हाय व्यूअर्स, एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। इस सीरीज के अंदर हम प्रॉफिट सेंटर के ऊपर काम कर रहे होंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो सकता है। प्रॉफिट सेंटर की क्रिएशन के लिए सेम जिस तरह से कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन के लिए दो टी कोड थे, एक हायरार्किकल व्यू था और एक सिंगल सिंगल व्यू था। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। क्रिएट प्रॉफिट सेंटर KE51। अब देखें यहां पे मैं कोई भी कॉस्ट सेंटर का नाम देके डम्मी 2 का नाम दे देता हूं। मैं इसको डम्मी 2 का नाम देके मैं कहता हूं कि डम्मी को कॉपी करके डम्मी 2 बना लो। ठीक है, इससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स खुद ब खुद कॉपी हो जाएंगे। डमी प्रॉफिट सेंट डमी 2 का नाम दे देता हूं मैं इसको। यहाँ पे इसका नाम भी डमी 2 दे देता हूं और बाकी तमाम चीजें वही रहने देता हूं और मैं इसको सेव करवा लेता हूं। अभी ये इनएक्टिव स्टेटस पर है। जब मैं इसको एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट सेंटर क्रिएट भी हो गया और प्रॉफिट सेंटर एक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो मैंने इस टी कोड से देख लिया KE51 से। अब मैं दूसरे टी कोड से देख लेता हूं KCH5N। KCH5N, ये देखें KCH5N जो है वो हायरार्किकल व्यू है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि इस डम्मी 2 का एक कॉपी बना लूं या मैं चाहूं तो न्यू भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं फिलहाल रिकमेंड यही करते हैं कि भाई कॉपी करके कर लें। तो ये मैंने डम्मी 3 बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने डमी 3 ही रख दिया और मैं इसको सेव करवा देता हूं। लेकिन सेव करवाने पे ये इनएक्टिव सेव हुआ है। ठीक है, ये देखें रेड आ रहा है, एक्टिव स्टेटस इसका रेड आ रहा है। तो इसके यहां पर ऑप्शन आता है एक्टिव का। सिलेक्ट करके मैं इसको एक्टिव पे क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव पे दोबारा क्लिक किया मैंने और ये मेरा एक्टिवेट हो गया। ये देखें ग्रीन हो गया इसका स्टेटस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।